आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि मैं ये दो पार्ट में वीडियो आएगा। पहले पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट में स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की ओर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि स्वास्थ्य क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखें तो स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह होना जरूरी है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो आज़ादी के लगभग 30 वर्षों बाद 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करके सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करना निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मध्य समन्वय, सर्वव्यापी टीकाकरण, मातृ शिशु तथा स्कूल सेवाओं पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। विगत 50 वर्षों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ ढांचे के चलते अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिली है, जिसमें प्लेग, हैजा एवं चेचक का उन्मूलन तथा मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो हुआ, कुकर खांसी पर नियंत्रण प्रमुख है। इसके अलावा मृत्यु दर में औसत कमी आई, आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य दर में उन्नति भी हुई है। वर्ष 1983 में निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में निर्धारक तत्वों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए और 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में वर्णित कुछ नीतिगत पहलों से संतोषजनक परिणाम भी निकले हैं, किंतु अन्य अनेक क्षेत्रों में परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। इसके बाद जो है 1983 के बाद फिर एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लाया गया, जिन्हें 2002 में बनाया गया। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित करते हैं और इसके स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। ज्ञातव्य है कि पिछली स्वास्थ्य नीति को बनने में 15 वर्ष बीत गए थे, यानी कि 2002 के बनने के बाद 15 वर्ष के बाद देश में बहुत सी चीज़ें में बदलाव आए, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, बीमारियों की सघनता, तकनीकी इत्यादि बहुत सारे चीज़ों में बदलाव आए और इसलिए नई स्वास्थ्य नीति को भी बदलने की समय के साथ बदलने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ 2017 की नई स्वास्थ्य नीति जो लाया गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है और इन्हें एक बड़ा उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सबसे पहले उनके लक्ष्य को देख लेते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या लक्ष्य को तय किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है, जो अभी लाया गया है, उसमें सभी उम्र के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य के बेहतर संभावित स्तर को हासिल करना है। गरीबों पर बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम इलाज उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत महत्व को भी उल्लेख स्वास्थ्य नीति 2017 में किया गया है। इसमें वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर को मौजूदा मृत्यु दर से कम करना है। वर्ष 1990 में भारत की शिशु मृत्यु दर जो है 1000 पर 129 थी। वर्ष 2005 में यह घटकर 58 हो गई और वर्ष 2017 में यह प्रति 1000 पर 39 रह गई है और वर्ष 2020 तक मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों पर पूर्ण रूप से लगान लगानी है। वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने जैसे लक्ष्य भी स्वास्थ्य नीति में रखा गया है। और स्वास्थ्य नीति भारत के अपने जीडीपी का लगभग 1 से 1.5% हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक जन स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा और साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में आम आदमी को विश्वास को मौजूद कराना है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसमें कुल प्रजनन दर को 2025 तक
राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर को 2019 तक 28 तक घटाना है। भारत में 2016 में IMR 34 प्रति 1000 जीवित जन्म थी और 2025 तक नवजात मृत्यु दर को 16 और जन्म दर को एकल अंक में लाने का लक्ष्य है। और वर्ष 2013 में भारत में नवजात शिशु दर को देखें तो 28 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटाकर 0.25 बटे 1000 कराना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर घटाकर 1/3 करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह या पुराने श्वसन रोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को भी 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्षय रोग के नए मामलों में 25% तक कमी लाना और इसी कमी दर को बनाए रखकर 2025 तक लक्ष्य क्षय रोग का उन्मूलन करना भी है। 2025 तक मौजूदा स्तर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र के 90% बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण कराना है। और वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दाइयों या नर्सों के द्वारा ही उनकी निगरानी में कराए जाने का लक्ष्य है। और तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तक करना है। वर्ष 2020 तक व्यावसायिक चोट की घटनाओं में 50% कमी लाना और वर्तमान में यह दर कृषि क्षेत्र में 334% लाख श्रमिक हैं। वर्ष 2020 तक राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करना होगा। और साथ ही साथ वर्ष 2025 तक परिवार के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान दर से 25% कमी लाना है। उपरोक्त बिंदुओं से हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो मुख्य ध्यान देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में कुल डॉक्टरों, पर्याप्त दवाओं और आम लोगों के विकास को बढ़ाना चाहती है। आई होप ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश की स्वास्थ्य प्रणाली की उन्नति में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और दूसरा पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, उसमें हम लोग स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।